Welcome to MB classes. Today we will discuss about sexual reproduction in human beings. तो human beings कैसे होते हैं? Unisexual in nature, that is they show sexual dimorphism. तो इसमें हमें कैरेक्टर्स बताने हैं, जैसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कैरेक्टर्स बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट हों, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट सिंस बर्थ. एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दोज कैरेक्टर्स विच आर डेवलप एट प्यूबर्टी, यानी कि मेच्योरिटी टाइम पे जो डेवलप होते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये बन जाता है शॉर्ट नोट का कि या तो वो पूछ लेते हैं चेंजेस अकरिंग एट प्यूबर्टी इन बॉयज़ के केस में या गर्ल्स के केस में, कोई भी शॉर्ट नोट आ सकता है. तो हम इनका आज डिफरेंस कर लेते हैं कि बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और मेच्योरिटी. तो बॉयज़ में क्या होता है, हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं फेस पे, चेस्ट पे, आर्म पिट्स, प्यूबिक रीजन, लेग्स, आर्म्स, ठीक है. उनका जो लेरिंग्स है वो बड़ा हो जाता है, वॉइस जो है डीपन्स होनी शुरू हो जाती है, यानी कि भारी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है. बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, शोल्डर कैसे हो जाते हैं उनके और ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है. बट ब्रेस्ट डू नॉट एनलार्ज एंड चेंजेस अकर बाय मेल सेक्स हार्मोन्स. कौन सा होता है मेल सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन. कौन डेवलप करता है? टेस्टिस, ठीक है. एंड नो पीरियडिक चेंजेस अकर इन द लाइनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. ऐसे ही बताना हमें चेंजेस इन गर्ल्स. तो उसमें क्या होता है, गर्ल्स में हेयर ग्रोथ हो जाते हैं आर्मपिट्स या प्यूबिक रीजन में, वॉइस बिकम्स स्वीट, सॉफ्ट हो जाती है. नो सच चेंजेस, दैट मीन्स कि इसमें शोल्डर हमने ब्रॉडन्स पढ़ा था ना, तो इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, ठीक है. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है. और जो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये किस वजह से हैं? ड्यू टू फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरी से. और साथ ही साथ इसमें कुछ रेगुलर चेंजेस भी नज़र आते हैं यूट्रस के केस में, और ये क्या क्रिएट कर देता है? इनिशिएट करेगा मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम सारों को हम एक ही पेज में डिस्कस करेंगे, सिंगल पेज में. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, या इसको हम सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं. डक्ट्स पढ़नी है हमें. असेसरी रिप्रोडक्टिव या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी पढ़ने हैं, प्लस असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले बताना हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं. तो प्राइमरी कौन से होते हैं? मेल में पेयर ऑफ गोनाड्स होता है, दैट इज़ टेस्टिस होता है, जो स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है. स्क्रॉटम जो होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस होता है. तो इस पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि मैंने लास्ट में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसका टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, स्पर्म्स मेच्योर होते हैं, नरिश होते हैं, ठीक है. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमीट्स, दैट इज़ नोन एज स्पर्म्स. टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, और उसके कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में लिडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका मेन काम होता है मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना. इसी तरह से जैसे सर्टोली सेल्स के बाहर साइड पे कौन सी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर साइड पे क्या होता है? सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और ये कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. नेक्स्ट है डक्ट्स, दैट मीन्स पाथवे, कि कैसे वो स्पर्म्स को कैरी करता है और कहाँ तक लेके जाता है. तो सबसे पहली जो ट्यूब आएगी वो वास एफरेंशिया की आएगी, ठीक है. ये स्पर्म्स को टेस्टिस से कहाँ भेजेगा? एपिडिडाइमस तक. एपिडिडाइमस एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे जो स्पर्म्स है कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं, नरिश होते हैं, और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? वास डिफरेंशिया में. फिर वास डिफरेंशिया उसको कैरी करती हैं स्पर्म्स को और सेमिनी वेसिकल्स तक पास ऑन करते हैं, और सेमिनल वेसिकल अपने में से कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करेगी, और ये दोनों मिलके फिर आगे इजैकुलेटरी डक्ट में पास आउट हो जाएंगे. देन कम्स टू सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? यूरेथ्रा. एक कॉमन ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन और स्पर्म्स दोनों एक साथ एक्सपेल्ड आउट हो सकते हैं, यानी कि हैव ए कॉमन ओपनिंग. और एक कौन सा होता है? पेनिस, दैट इज़ अ मस्कुलर इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसका मेन काम क्या होता है? स्पर्म्स को डिस्चार्ज करना जैसे इट गेट्स एक्टिवेटेड,
ठीक है, जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो उससे क्या होगा, स्पर्म्स डिस्चार्ज करेगा। दैट मीन्स इसका जो डिस्टल पार्ट है जिसको हम ग्लैंड्स पेनिस भी बोलते हैं, इसमें यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी। अब यूरिथ्रा की ओपनिंग है तो दैट मीन्स ये क्या डिस्चार्ज कर रहा है, यूरिन एंड स्पर्म्स। लास्ट पार्ट है इसका असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें ग्लैंड्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है, सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ पे स्पर्म्स कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड को, जिसमें फ्रक्टोज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो pH है वो 7.4 होता है, जो बेसिकली क्या करता है, इट सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द यूरिथ्रा, मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करता है। ठीक है, जो स्पर्म्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी मोटिलिटी को, मूवमेंट को। ठीक है, इसके फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड, सिट्रेट, बाइकार्बोनेट, आयंस। एंड थर्ड ग्लैंड इज काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो म्यूकस सिक्रीट करती है, और म्यूकस का काम हमेशा क्या होता है, लुब्रिकेट करना। दैट मीन्स फीमेल पैसेज को लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सीमेन। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेच्योर स्पर्म एंड सिक्रीशंस ऑफ वेरियस एसेसरी ग्लैंड। तो स्पर्म और ये सिक्रीशंस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सीमेन। तो 2.5 से लेके 4 ml सीमेन जो है इजैकुलेट जब भी होता है, ईच इजैकुलेशन के दौरान, तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सीमेन का जो फ्लूइड है वो कैसा होता है, इट्स मिल्की विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, केमिकल्स, जो बेसिकली स्पर्म्स को नरिश और मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप समझ सकते हो कि जैसे जो स्पर्म्स का पैसेज कैसा होता है और सिक्रीशंस किस तरह से काम करती हैं। जैसे टेस्टिस हैं, ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म्स जो होते हैं वो निकलते हैं, और कौन लेके जाता है, डक्ट्स लेके जाते हैं, दैट इज़ वास एफरेंशिया हो गया, डिफरेंशिया हो गया, ठीक है, वो लेके जाता है, और ये अल्टीमेटली कहाँ पास कर देता है, सेमिनल वेसिकल्स में। तो पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स के बाद क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट के बाद क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये सारी सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, ये सारे मिक्स होकर क्या हम बनाते हैं, कॉमन ओपनिंग, दैट इज़ यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस से आगे फर्दर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी, फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी रिवाइज कर सकते हो। और एक आपको NCERT का डायग्राम करना है, दैट इज़ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें आपको सारे पार्ट्स लेबल करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट लेबल करने के लिए आ सकता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे कि दैट इज़ इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद, टेस्टिस के बाहर ये जो पोर्शन बनाया हुआ है मांस का, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसमें वास डिफरेंशिया की एक ट्यूब है, जो अल्टीमेटली ये टर्न होती हुई कहाँ जाती है, सेमिनल वेसिकल्स के बाद। सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, देन काउपर्स ग्लैंड, फिर यहाँ से यूरिथ्रा की ओपनिंग के थ्रू कहाँ जाएगा, वो पेनिस में, और यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा स्पर्म प्लस सिक्रीशंस, दोनों को ही एक साथ इसकी सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। तो यहाँ पर आपके इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।